हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की हमारी टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। किन किन प्लेयर को रिलीज किया गया है, किनको इनको रिटेन किया गया है, क्या स्ट्रेटजी है उनके पीछे। इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हेडलाइंस हैं। हेडलाइन में अगर आप देखेंगे तो लीव इट, इन्होंने शार्दुल ठाकुर और लॉकी फर्गुसन को छोड़ दिया है फिलहाल। और इनके जो पुराने गेंदबाज हैं आंद्रे रसल और सुनील नारायण, इनके ऊपर भरोसा रखने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज कह सकते हैं कि हालांकि शार्दुल ठाकुर काफी ज्यादा पैसे में खरीदे गए थे, करीब 10 करोड़ कुछ पैसे में खरीदे गए थे। तो एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि उनको रिलीज करने के पीछे कि जो उनका पर्स है उसको रिगेन करने की कोशिश की जाए। ये एक लगभग लगभग जो बड़े प्लेयर्स को सभी टीमें छोड़ रही हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि टीमों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है कि बड़े प्लेयर्स को वो छोड़ रहे हैं ताकि उनके जो पर्स है वो भर जाए, फिर से रिगेन हो जाए। तो उसकी वजह से वो जब ऑक्शन आएगा अभी दिसंबर में, तो वहां पे वो ज्यादा बड़े कुछ और प्लेयर्स वो खरीद सके उनके अच्छे ऑप्शन के तौर पर के। तो फिलहाल लॉकी फर्गुसन और शार्दुल ठाकुर को उन्होंने छोड़ दिया है। शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी से देखने को मिले चाहे वो गेंदबाजी से देखने को मिले। तो थोड़ा सा उनकी तरफ से आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से हरफन मौला प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या चीजें हैं। रिलीजेस रिलीज में अगर आप देखेंगे तो शाकिब अल हसन ये बहुत बड़ा नाम है। फिलहाल अगर आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट में जिस तरह से उनका रुतबा है और जिस तरह से वो खेलते हैं, ऑलराउंडर के तौर पे देखे जाते हैं और बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहता है। बल्लेबाजी आपको करके देते हैं, बीच में आते हैं और अच्छा आपको वहां से गेयर अप करके देते हैं किसी भी टीम के लिए, या गेंदबाजी में जिस तरह से आते हैं वो और अच्छा कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा देखा जा सकता है। फील्डिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑलराउंडर्स आते हैं उनमें कई बार इनका जो रैंकिंग रही है वो एक नंबर पे रही है। तो एक थोड़ा सा ये अभी कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात थी। इसके अलावा लिट्टन दास को भी रिलीज किया है। लिट्टन दास ये भी बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बल्लेबाजी काफी अच्छी करते हैं टॉप ऑर्डर में आकर के। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं तो वो भी एक काबिले तारीफ उनका प्रदर्शन रहा है। इस वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ अच्छी पारी देखने को मिली थी लिट्टन दास से। तो ये भी एक कह सकते हैं। इसके अलावा डेविड वीस को उन्होंने रिलीज किया है, आर्या देसाई को, एन जगदीशन हो या मनदीप सिंह को भी कर दिया, कुलवंत खजरोलिया को उन्होंने रिलीज कर दिया। खजरोलिया फिलहाल जो डोमेस्टिक है वो मध्य प्रदेश से खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर जैसा हमने बात की थी कि जो दो प्लेयर्स हैं ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको रिलीज किया गया है। इसके अलावा उमेश यादव जो पेस बैटरी है, उमेश यादव के साथ था टीम सऊदी। अभी आपने देखा ही है कि जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये चार नाम अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये चार नाम जो रहे हैं ये बहुत बड़े नाम हैं। लॉकी फर्गुसन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, उमेश यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल काफी दिनों से भारतीय टीम से भी वो बाहर चल रहे हैं। देखते हैं कि अभी इस साल उनका जो आईपीएल का प्रदर्शन है वो किस तरह होता है, कौन सी टीम को खरीदती है। और कहीं ना कहीं जो बाकी टीम है वो जरूर इनको देखने जाएंगी। काफी अच्छे गेंदबाज हैं। थोड़ा सा पिछला जो सीजन रहा है वो उतना कुछ खास नहीं गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा प्रिपरेशन करके आएंगे। तो इस वर्ल्ड कप, इस माफ कीजिएगा वर्ल्ड कप कह रहा हूं मैं, आईपीएल में और अच्छा प्रदर्शन उनको देखने उनकी तरफ से देखने को मिले। और आखिरी जो प्लेयर है वो है जॉनसन चार्ल्स हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से रिलीज किए गए हैं। आप एक बार देख सकते हैं सभी का। इसमें दो नाम, जैसे फिलहाल ये जो नाम है वो अच्छा नाम था, शाकिब अल हसन काफी अच्छे प्लेयर हैं। और बाकी जो चार नाम है आपके, शार्दुल ठाकुर, लॉगी फर्गुसन, उमेश यादव और टिम साउदी। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि इनको कौन सी टीमें खरीदने जाएंगी, या हो सकता है कि इनको रिलीज करने के पीछे ये कारण हो कि इनको रिलीज करने के बाद जो पैसे बचते हैं उनसे हो सकता है कि बाद में इनको कुछ कम पैसे में दोबारा से खरीद लिया जाए। देखते हैं कैसे स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं रिटेन किसको इसको किया है। श्रेयस अय्यर उनके जो कप्तान रहे हैं, हालांकि फिर नितेश राणा, श्रेयस अय्यर के अलावा नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह देख ही रहे हैं आप जिस तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा है, एकदम फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं फिलहाल वर्ल्ड कप में। मेरे मुंह से हर बार वर्ल्ड कप ही निकलता है, वर्ल्ड कप भी खत्म हुआ तो। जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज चल रही है T20 सीरीज, उसके में जिस तरह का प्रदर्शन है, उसके अलावा आईपीएल का प्रदर्शन है, या उससे बाद जब भारतीय टीम में वो शामिल किए गए थे तो काफी शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। जिस तरह से फिनिश कर रहे हैं रिंकू सिंह, काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि उनको रिटेन इसीलिए किया गया है कि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। श्रेयस अय्यर का भी परफॉर्मेंस आपने देखा इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह से बैक टू बैक सैकड़े उन्होंने लगाए और जिस तरह से परफॉर्मेंस किया उन्होंने। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं। सुनील नारायण एक मिस्ट्री गेंदबाज है, बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उनसे। जेसन रॉय है,
इनके द्वारा ही बहुत अच्छा प्रदर्शन देखना है। श्रेयस शर्मा है, इसके बाद अनुकूल रॉय है और आंद्रे रसल। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एकदम बिग जायंट है, बहुत कीमती प्लेयर है। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हार्ड हिटर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर उन्होंने केकेआर ने उनको बल्लेबाजी करवाई है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो एक बहुत बड़ी एसेट के रूप में है वेंकटेश अय्यर। इसके अलावा हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है। जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, वो काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं हम जब अभी अगर अगर आपने हमारे और मंडलिक जी की लाइव सेशन सुने होंगे, तो हमने कहा भी था, इस चीज में हमने बात भी की थी कि जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, चाहे वो लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, या लेफ्ट आर्म चाइना मैन हो, लेफ्ट आर्म बॉलर हो। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि आपका जो क्रिकेट हो गया है, तो बल्लेबाज थोड़ा सा कम हाथ से बहुत कम पड़ते हैं गेंदबाजों को। ये थोड़ा सा इसकी वजह से जो मिस्ट्री स्पिनर्स है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, चाहे वो रेस्ट स्पिनर हो, चाहे या किसी भी तरह के स्पिनर्स हो। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर है, तो वो काफी इफेक्टिव होता है। इसी वजह से आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती को और इसके अलावा सुनील नारायण को रिटेन किया है केकेआर ने, क्योंकि वो बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, रिटेंशन भी हो गए हैं, रिलीजेस भी हो गए हैं। अब इसके बाद इस टीम का पर्स कितना बचा है। पर्स में अगर आप देखें तो फिलहाल पर्स में काफी पैसा है, और ये कह सकते हैं कि जो टॉप के चार चार से पांच टीमें जिनके पास सबसे पैसा है, उस सबसे ज्यादा पैसा है, उसमें केकेआर भी उनके पास फिलहाल 32.07 करोड़ रुपए बचे हैं। 12 स्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें से चार आप ये कह सकते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स हैं। ओवरसीज प्लेयर्स में जैसे हमने बताया था कि लॉकी फर्गसन को उन्होंने रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकी फर्गसन, शाकिब अल हसन, लिट्टन दास, डेविड वीज, कई सारे प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया है। यहाँ पे टीम सऊदी भी देखे, जॉनसन चार्ल्स है। तो यहाँ पे चार अब बच रहे हैं ओवरसीज स्लॉट। अब देखते हैं किनको किनको वो रखते हैं। मीडियम पेसर्स वो रखेंगे ही, जहां तक कि कुछ अच्छे प्लेयर्स देखेंगे। देखते हैं कि हो सकता है कि इनको दोबारा खरीद लिया जाए कम पैसे में, ये चीज भी हो सकती है। टोटल 12 स्लॉट अवेलेबल है। 12 स्लॉट में 4 ओवरसीज प्लेयर के लिए है और 8 है इंडियंस के लिए। तो बैटिंग वाइज भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बैटिंग ऑर्डर को सेट करना है। वो सब चीजें देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें केकेआर की तरफ से, या जो भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये लोग। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टीम का एनालिसिस लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं, या आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि आपके हिसाब से शार्दुल ठाकुर या लॉकी फर्गसन को रिलीज करना, या टीम सऊदी को उमेश यादव को, शाकिब अल हसन को, इन सभी को रिलीज करने के पीछे क्या रीजन रह सकता है, और कौन सी प्लेयर्स के ऊपर दांव लगा सकती है केकेआर की टीम। या अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।